आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सिंह की दरअसल खासियत यही थी कि उन्होंने इकॉनमी को पूरी तरह से खोला, हम लिबरलाइज हुए, ग्लोबल मार्केट से हमारे तालमेल ज़्यादा बेहतर हुए, ज़्यादा संबंध जुड़े, और उसी पर फिर आ जाते हैं कि आज हम ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत लेंगे। मेरे साथ हॉर्मोज है, वीरू तो आप को बताएंगे ही कि आज दरअसल जनवरी सीरीज़ का पहला दिन है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करें और किस तरह की पोजीशन में आप दरअसल अपने आप को ढाल सकते हैं बतौर ट्रेडर। और कंचन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं सभी स्टॉक्स एंड न्यूज़ के लिए। हॉर्मस, बताइए क्या है आज का ताज़ा अपडेट ग्लोबल मार्केट्स। गुड मॉर्निंग हर्षदा। और दिन की शुरुआत तो ऐसे अच्छी नहीं हुई है, मगर ग्लोबल मार्केट्स भी कुछ ऐसे खास एक्शन था नहीं कल, क्योंकि छुट्टी के दिन के बाद वापस आए थे। साल का अंत होने जा रहा है तो वॉल्यूम्स कम है, पार्टिसिपेशन कम है, और सारे जो यूएस के बाज़ार थे वो लगभग फ्लैट लाइन पर ही बंद हुए हैं। तो कोई ऐसा बड़ा एक्शन हमें देखने नहीं मिला। हाँ, बात ये है कि रिकवरी हुई थी दिन के लोस से। लोस पे तब गए थे जब जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आए थे, और जॉबलेस क्लेम्स के डेटा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो है वो अनुमान से बेहतर थे। 2,19,000 आए, 2,25,000 के अनुमान थे, मगर जो रिकरिंग एप्लीकेशंस थे जिनको 3 महीने से ज़्यादा काम न मिला हो और वो जो बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो जो संख्या थी, वो आंकड़ा जो था वो नवंबर 2021 के सबसे ऊपरी स्तर पर था। तो उस वजह से थोड़ी सी बाजार में दबाव देखने मिला, मगर फिर इंट्राडे रिकवरी भी हमें देखने मिली। एप्पल को छोड़कर सारे बिग टेक के शेयरों में कल बिकवाली, हमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली, आप कह सकते हैं, क्योंकि चले भी काफ़ी है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा दबाव हमें S&P 500 और नैस्डैक में देखने मिला, जो कि फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुए। हम कल टेस्ला और बाकी सारे जो शेयर जिनमें खरीदारी हुई थी उनकी बात कर रहे थे। उनमें एक और नाम शामिल है, ओरेकल का। और ओरेकल का ये जो साल रहा है 2024 का, वो .com बूम के बाद का सबसे बेहतरीन साल रहा है, 1999 के बाद का, क्योंकि 63% का उछाल हमें ओरेकल में देखने मिला। और उनके जो फाउंडर है लैरी एरिसन, उनकी नेटवर्थ में इस ओरेकल के शेयर प्राइस में जो बढ़ोतरी देखने मिली है, उस वजह से $75 बिलियन का इजाफा हुआ है, और अब वो $200 बिलियन के पार उनकी नेटवर्थ जो है वो चली गई है। मगर ये तो बाजार की बात रही, मगर जो क्यूज, जियोपॉलिटिक्स के क्यूज निकल कर आ रहे हैं, वो अजरबैजान में निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो दुर्घटना हुई थी, प्लेन दुर्घटना जो हुई थी, वहाँ पर अब ये कयास लगाया जा रहा है कि रशिया के हमले की वजह से वो प्लेन दुर्घटना हुई थी। मगर रशिया ने चेतावनी दी है कि जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए तब तक इस तरह की अटकलें लगाना ठीक नहीं है। और जो कजाकिस्तान के भी जो पूर्व जो उप प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि जब ये जांच अभी जारी है तो कोई अटकलें ना लगाई जाए इस वजह से। तो ये तो वहाँ की बात रही। और चीन में कल एक अच्छी खबर, आप कह सकती है अच्छी खबर निकल कर आई, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रोथ फॉरकास्ट थे वो बढ़ाए हैं चीन के लिए। जो 2024 के तो 4.8 से 4.9 किए हैं, मगर 2025 के 4.1 से 4.5 किए हैं, जो कि अभी भी उनके जो 5% के टारगेट से उससे तो काफ़ी कम है। मगर उन्होंने ये कहा है कि जो हाउस होल्ड बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो अभी भी थोड़ा सा कम है, और जो रियल एस्टेट मार्केट में संकट चल रहे हैं उस वजह से GDP ग्रोथ पर अभी भी दबाव आ सकता है। और वर्ल्ड बैंक ने ये जो है ग्रोथ के अनुमान जो है वो बढ़ाए हैं। और येन अभी भी कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर के खिलाफ जो है 5 महीने के निचले स्तर पर है, 158 के लेवल पर है। और कल बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने अब तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि जनवरी के महीने में ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं। तो फिलहाल कोई मिले जुले संकेत आप कह सकती हैं, मगर कोई बड़ा ट्रिगर इस वक्त ग्लोबल मार्केट से नहीं है। बड़ा ट्रिगर इस वक्त ग्लोबल मार्केट से नहीं, तो हमें अपने इंटरनल्स और कम वॉल्यूम वाले ट्रेड पर ही ज़्यादा जोर देना होगा। और कल का सत्र आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक्सपायरी का दिन और क्या बेतहाशा रिकवरी देखने को मिली नेशनल लेवल से। एक इंटरेस्टिंग सेशन उभर कर आया, क्योंकि एक समय ऐसा था जहां पर हमें लगा कि स्पेशली निफ्टी बैंक तो टूट ही जाएगा। दिन के दौरान यहां पर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, वो रिकवर होकर सिर्फ 62 पॉइंट नीचे। लेकिन असली रिकवरी का खेल दरअसल मिड कैप इंडेक्स ने दिखाया, जो एक समय 300 पॉइंट से ज़्यादा के नुकसान पर कारोबार कर रहा था, और ये जो रिकवर हुआ ये 67 पॉइंट ऊपर जाकर टिका। लेकिन सवाल यही है कि अब आज हम जनवरी सीरीज में उतर रहे हैं, और वैसे अगर आप देखें हिस्टोरिकली जनवरी का महीना रिटर्न्स के दरअसल लिहाज से इतना एंटरप्राइजिंग नहीं रहा है। वो कुछ डेटा पॉइंट्स वीरू हमने